हेलो एमर्स। आज हम लोग बायोलॉजी में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो चल रहा था कि पौधों की शारीरिक संरचना के बारे में। दैट मीन्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादप हैं उनकी आकारिकी कैसे होती है, यानी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि इसके अंदर मैस्मेटिक सेल होते हैं या मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, जिनके थ्रू क्या होता है, उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। उस टिश्यू के प्रेजेंटेशन से उस टिश्यू के होने के कारण ही उनके अंदर क्या होता है, उनका डेवलपमेंट या वृद्धि होती है किसी भी प्लांट की। किस प्लांट की? तो जो पुष्पीय पादप है, ठीक है। वैसे कोई भी प्लांट हो उसके अंदर मैस्मेटिक टिश्यू पाए जाएंगे, क्योंकि वही क्या करते हैं, डेवलप करते हैं प्लांट को। क्लियर है? ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है इसके पिछले वीडियो में। और मैस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बात कर ली थी। आज हम लोग मैस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि मैस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाके आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग आज हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, टाइप्स ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू, यानी हिंदी में बोलेंगे अगर इसको तो बोलते हैं हम लोग विभाजी उत्तक के प्रकार। चलिए देखिएगा, अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, यानी इनके टाइप्स की बात करूं, तो इनको हम लोग 2 बेसिस पे देखेंगे। इनको हम लोग 2 बेसिस पे देखेंगे। पहला बेसिस इनके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे। ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पे। और दूसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के आधार पे, ठीक है। तो एक तो इनके ओरिजिन, या सिंपल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे विकास के आधार पे, किस तरीके से इनका विकास होता है, तो विकास के आधार पे, और दूसरा हम देखेंगे स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर। चलिए देखिए, अगर हम लोग देखिए विकास के आधार पे कितने प्रकार के, तो यहाँ पे 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। आपको कौन? विभाजी उत्तक। किसके? जब हम बेसिस देख रहे होंगे डेवलपमेंट पे, ठीक है ना। यानी एक हम देखेंगे विभाजित उत्तकों का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उस टाइप में कितने टाइप के मिलते हैं, तो वहां पे आपको 3 मिलेंगे। और उनके पोजीशन यानी कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, उस आधार पर भी हमको कितने मिलने वाले हैं? 3, ठीक है। तो यहाँ भी 1 2 3 होगा और यहाँ भी 1 2 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे है प्राक विभाजी उत्तक। प्राक विभाजी उत्तक, सिंपल इसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टम या प्रोमेस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर दूसरा प्राथमिक विभाजी उत्तक, यानी प्राइमरी मैस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। ये हो गया। तीसरे नंबर पे जाएंगे हम लोग, तो वो होता है मेरा द्वितीयक विभाजी उत्तक। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यू। ये तो हम लोग डेवलपमेंट के आधार पे कि कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। और जब स्थिति के आधार पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी हमको 3 मिलेंगे, और वो तीनों कौन कौन से होंगे, तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है। सबसे पहला हमको क्या देखेंगे, शीर्ष विभाजी उत्तक, यानी इसको क्या बोलते हैं, एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू। उसके बाद फिर हम देखेंगे, उसके बाद आता है पार्श्व
विभाजीय उत्तक, या आप सेकेंड नंबर पे आप लिख लीजिएगा अंतर, क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी बोलते हैं इंग्लिश में, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्वेशी विभाजीय उत्तक, विभाजीय उत्तक। इसी तरीके से अगर हम तीसरे नंबर पे जाएं तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है, वो होता है पार्श्व विभाजीय उत्तक। तो इस तरीके से बारी बारी देखते हैं। पार्श्व को बोलते हैं इंग्लिश में लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो तीनों हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ पे भी है। सबसे पहले हम इनके डेवलपमेंट के आधार पर देखते हैं कि कैसे किसी भी प्रकार का जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है, या कैसे कैसे वो डेवलप होता है, उस आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है प्राक विभाजीय उत्तक। प्राक विभाजीय उत्तक क्या होता है, ठीक है। तो प्राक विभाजीय उत्तक क्या होता है कि जब मान लीजिए आपका जो सीड होता है, मान लीजिए एक प्लांट कैसे बनेगा, एक प्लांट का फॉर्मेशन जो होता है वो सीड से होता है, एम्ब्रियो से होता है। सिंपल बात करें तो सीड क्या है, एम्ब्रियो ही तो है, हम ये जानते हैं सीड मतलब एम्ब्रियो, इसको समझिएगा मेरी बात को, सीड मतलब एम्ब्रियो है। अब मैं अगर इस सीड यानी बीज को देखूं तो बीज एक प्रकार से एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, और एम्ब्रियो अभी भी क्या होगा, डेवलप होगा, है ना। बिल्कुल, आप जानते हैं कि क्या होता है, आप जानते हो कि जब स्पर्म मिलता है तो स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से, सॉरी स्पर्म कह रहा हूं मैं, गैमेट सेल के फर्टिलाइजेशन से, गैमेट सेल के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब डेवलप करता है तो क्या बनाता है, एम्ब्रियो। क्या ये एम्ब्रियो तक ही सीमित रहता है, नहीं, अभी ये एम्ब्रियो और अपने आप को क्या करेगा, डेवलप करेगा और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाएगा। यानी अभी इसके अंदर क्या है, अभी इसके अंदर ये कंडीशंस हैं कि ये अपने आप को डेवलप करेगा, यानी अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है। एम्ब्रियो तो सिर्फ और सिर्फ सीड का फॉर्म है, जो बीज आप देखते हो किसी प्लांट का वो एम्ब्रियो है, अभी उस सीड से पूरा प्लांट बनना है ना। तो इसका मतलब उस सीड को क्या करना पड़ेगा, उस सीड को ग्रो करना होगा। ग्रो कैसे करेगा भैया, प्लांट ग्रो कैसे करता है, तो थ्रू द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से करेगा, है ना। तो सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करने का मतलब वही चीज, यहाँ पे डिवीजन वाला केस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो एक बीज यानी एक जब सीड लेते हैं हम लोग, एक सीड, तो जब एक सीड में जो फर्स्ट सेल ओरिजिनेट होता है, फिर से समझिएगा, एक सीड आ गया, बन गया सीड, अब उस सीड के अंदर जो पहला एक सेल उत्पन्न होता है जो बाकी सेल्स को बनाएगा। सब नहीं समझे यार, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो का मतलब वो सीड, और उस सीड के अंदर जैसे ऐसे समझना, हम देखे हैं ऐसे करके एक सीड है, और यहाँ पे कॉटिलेटन, डाई कॉटिलेटन ऐसे निकलता है, मतलब ऐसे होता है। फिर यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर की ओर, एक ठो नीचे की ओर, यहाँ से ये डेवलप होगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब क्या बनाएगा, ऊपर की ओर यहाँ से प्लूम्यूल वाला सिस्टम आएगा, है ना, प्लूम्यूल वाला सिस्टम, और नीचे वाला क्या होगा, रेडिकल वाला सिस्टम। रेडिकल मतलब रूट वाला, है ना। तो यहाँ से रूट सिस्टम बनने वाला है रेडिकल से, और प्लूम्यूल से क्या बनने वाला है, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम बने ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ से तना बनेगा, फिर शाखाएं बनेगी, पत्तियां बनेगी, तो शूट सिस्टम। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट सिस्टम, यानी क्या बनेंगे, बहुत सारे रूट्स बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये बीज क्या करेगा, मतलब ये रेडिकल तब तैयार होगा या रूट सिस्टम तब तैयार होगा जब यहाँ से क्या होना स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होना चालू होगा। यानी बीज के निचले साइड में अगर हमारे पास कोई सेल होगा जो सेल डिवीजन करेगा तब ना जाके रूट सिस्टम बनेगा। वैसे ही सीड के ऊपरी साइड में कोई जो एक सेल होगा जो क्या करेगा, स्पेशली अपने आप को ग्रो कराएगा, यानी सेल डिवीजन कराएगा, तब ना जाके हमारा प्लूम्यूल वाला सिस्टम या शूट सिस्टम रेडी होगा। यानी उसको बनने के लिए हमको एक ऐसा सेल चाहिए जो क्या कर पाए, अपने आप को सेल डिवीजन करा पाए। समझ में आई बात। यानी जब एक सीड का जो वो पहला सेल, सिंपल, एक सीड का वो पहला सेल, सिंगल फर्स्ट सेल या फर्स्ट सेल डिवीजन वाला सेल जो अपने आप को ये मान लिया है कि अब हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी, अब हम स्टार्ट कराएंगे और इस सीड को किस में कन्वर्ट कराएंगे, प्लांट के अंदर, तो उस पहले वाले सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राग विभाजीय उत्तक, ठीक है। यानी सीड में जो पहला वाला टिश्यू होता है, या सिंपल सबसे पहला वाला जो सेल होता है जो उत्तरदायित्व लेता है कि हम स्टार्ट करेंगे अब विभाजन की क्षमता को, या हम स्टार्ट करेंगे विभाजन को, ठीक है।
तो उसी सेल को हम लोग प्राक विभाज्य ऊतक बोलेंगे। क्योंकि मैं सेल बोल रहा हूँ तो टिश्यू बोल दे रहा हूँ बाद में, यानी बोल रहा हूँ कि वो सेल, और मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ सेल, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ ऊतक। तो मतलब क्या है कि भाई देखो एक सेल तो होगा नहीं भाई, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुपिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, ग्रुप तो बन रहा है ना। ऐसे ही ग्रुप को ही तो हम टिश्यू बोलते हैं, यानी सेल ग्रुपिंग करेगा तो टिश्यू कहलाएगा। तो सिंपल ऐसा जो सबसे पहला सीड के थ्रू निकलता है ऊतक, जिसने ये क्या निश्चित किया है कि हमें क्या करना है, हमें सेल को क्या बोलते हैं, हमें ग्रोथ करानी है प्लांट की, उसको हम लोग प्राक विभाज्य ऊतक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो प्राक विभाज्य ऊतक वो सबसे फर्स्ट टिश्यू होता है एक प्लांट का। ठीक, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब ये प्राक विभाज्य ऊतक क्या कर लिया, प्राक विभाज्य ऊतक यानी ये जो टिश्यू है इसने क्या कर लिया, यहाँ पे रेपिटेड टाइम में क्या किया, ग्रोथ किया, यानी यहाँ से सेल डिवीजन किया। यहाँ पे सिंपली देखो तो यहाँ पे बहुत सारे क्या बना दिए, टिश्यू बना दिए, यहाँ पे बहुत सारे और नए सेल बन गए कि नहीं बन गए। यहाँ पे मैं समझाऊँ, अगर ये रहा सीड, इस सीड को यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे क्या बन गए, नए नए सेल बना दिए। इस वाले ने, ये प्राक वाला था, ये प्राक वाला था या प्रो वाला था, इस प्रो वाले ने बहुत सारे नए सेल बना दिए, नए सेल बना दिए। तो इस प्राक वाले से बनने वाला जो नया टिश्यू होगा वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक। आया समझ में? यानी उस टिश्यू ने क्या किया, सेल डिवीजन किया होगा या अपने आप को विभाजन में लाया होगा। तो जब विभाजन की प्रक्रिया की होगी तो फिर नए टिश्यू बने होंगे। तो वो जो मतलब पहले वाले टिश्यू से नए टिश्यू जो बन रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब ये नीचे भी बना होगा और ऊपर भी बना होगा। ठीक, अच्छा बिल्कुल। अब यहाँ से बहुत सारे क्या बन गए हैं, बहुत सारे टिश्यू बन गए हैं जिनको किसने बनाया है, जिनको प्रो वाले ने बनाया, प्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने बनाया है। अब ये प्राथमिक वाले जो बन गए तो फिर क्या ये रुक जाएंगे, नहीं, अभी तो फिर क्या किया गया होगा, अभी धीरे धीरे जब प्लांट निकलता है तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है, नहीं। अब ये जो प्राइमरी वाले हैं, ये प्राइमरी वाले में फिर क्या करेंगे, फिर ये लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या करना, फिर से डिवीजन करना। और जब ये डिवीजन करेंगे तब क्या बना देंगे, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिंपल, प्रो वाला सबसे पहला है, इसने डिवाइड करके क्या बना दिया, प्राइमरी को, प्राइमरी वाला बन गया। तो प्राइमरी वाले ने भी स्टार्ट किया क्या करना, डिवीजन करना, और उसने डिवीजन करके क्या बना दिया, उसने बना दिया सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो जाते हैं, फिर वो अस्थाई हो जाते हैं। अब ये टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गए, अस्थाई। अब ये नहीं करेंगे, समझ में आई बात? प्रो वाले ने किया, प्राइमरी बना दिया, प्राइमरी वाले ने किया, सेकेंडरी बना दिया, लेकिन सेकेंडरी वाला अब नहीं करेगा, सेकेंडरी वाला वहीं पे ब्रेक मार जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है डिवाइड करने का। तो क्या होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर सेकेंडरी वाले क्या करना स्टार्ट कर देंगे, विभाजन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर से प्रो वाले ने प्राइमरी बनाया, प्राइमरी वाले ने सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी बना तो वहां पे ब्रेक हो गया। अब जरूरत नहीं है प्लांट को अपने आप को ग्रोथ कराने की, भाई एक लिमिट में ही तो ग्रोथ होती है। अब एक पेड़ जीवन भर ग्रो करते 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 कितना ऊंचा होगा। अगर एक प्लांट की हाइट बढ़ रही है तो बढ़ते 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 अगर वो डिवीजन कर रहा है तब तो आसमान छू जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक मैक्सिमम उसकी भी क्या होती है, लिमिट होती है, यानी एक सीमा होती है, और सीमा तक ही वो क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ कराता है। उस सीमा तक जब पहुंच जाता है तो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, रुक गया, अब नहीं ना करने की जरूरत है, तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन सपोज कर लो अगर फिर जरूरत पड़ी तब, तो फिर जरूरत पड़ी, फिर जरूरत का मतलब क्या है, एकदम सिंपल समझो, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी सिंपल ऐसे ही चली होगी। कोई एक सेल आया होगा, उसने ग्रोथ कराया होगा, प्राइमरी वाला आया होगा, प्राइमरी ने फिर ग्रोथ कराया होगा, पूरी बॉडी बन गई, पूरी बॉडी बन गई, यानी सेकेंडरी है। अब हमारे जो भी सेल्स हैं या जो भी टिश्यूज हैं वो सेकेंडरी हैं, हो गया। क्या ये अब ग्रोथ कर रहे हैं, क्या ये ग्रोथ कर रहा है, मेरा यहाँ पे स्किन वाला जो है वो ग्रोथ कर रहा है, मेरी हाइट ग्रोथ कर रही नहीं ना, नहीं कर रही है, यानी अब ग्रोथ करने की जरूरत है। ये सपोज कर लो चोट लगा और चोट लगने के कारण यहाँ के टिश्यू क्या हो गए, गायब हो गए, गायब हो गए। तो फिर क्या होता है, फिर देखते हो कुछ दिन बाद यहाँ पे आ जाता, नहीं आ जाता टिश्यू, क्यों आया, क्योंकि बगल वालों ने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर जब यहाँ से गायब हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ला के रख देंगे, यानी फिर से उन्होंने सेल डिवीजन स्टार्ट कर दिया, जबकि वो नहीं कर रहे थे, लेकिन जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया सेल डिवीजन।
कर दिया कि नहीं कर दिया? तो वही है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है। सपोज कभी कभी क्या होती है कि हम क्या करते हैं, देखते हैं ना कि आप लोग कभी कभी सुनेंगे प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी टहनियाँ काट देते हैं, उसका सेकेंडरी बन चुका है, टहनियाँ काट दिया ताकि और अच्छे से ग्रोथ करे, तो फिर क्या करता है, फिर टहनियाँ अब जीवन में नहीं आएंगी, फिर टहनियाँ आना स्टार्ट होती है ना। तो कहाँ से आता है? क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से जरूरत पड़ने पे क्या कर लेता है, विभाजन करने लगता है, और फिर उसकी ग्रोथ को फिर जब फिक्स कर लेता है फिर चुपचाप बैठ जाता है ना। फिर जरूरत पड़ी फिर करने लगेगा। एक प्लांट कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, आप जानते ही हो एक प्लांट बूढ़ा होता है लेकिन फिर से जब उसको क्या करते हो, फिर उसके अंदर चीज़ों को हटाओ, मतलब कोई भी पोर्शन उसका काटो तो फिर ग्रोथ करा लेता है नहीं करा लेता है? क्यों? थ्रू द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? अच्छा, ये कहाँ पाया जाएगा? तो सिंपल, ये प्लूम्यूल या रेडिकल पे पाया जाएगा। प्लूम्यूल या रेडिकल के पास पाया जाएगा। कहाँ पे? सॉरी, टिप पे पाया जाएगा। कौन? प्रो वाला। जबकि प्राथमिक की बात करोगे तो प्राथमिक वाला कहाँ पाया जाएगा? तो एपिकल पे और एकदम बॉटम पे। जैसे ऐसे समझो, दोनों के देखो, ये स्टेम के एपिकल पे पाया जाएगा। एपिकल मतलब सबसे ऊपर, और ऐसे ही रूट के भी एपिकल पे पाया जाएगा। ठीक है? जैसे देखो मान लो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसे मान लो एक रूट लेते हैं, रूट होता है, ये रूट की टिप है। यहाँ पे एक बात बताओ, अगर इसको ग्रोथ कराना है आगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रो वाला है, यहाँ पे क्या है? प्रो वाला, यहाँ पे प्रो वाला है, बाकी यहाँ से यहाँ तक का है सब का सब क्या है? प्रो वाले ने इतने लोगों को बना दिए, क्या हो गया? प्राइमरी। क्या हो गया? प्राइमरी। और एट लास्ट प्राइमरी कहाँ पे रुका हुआ है? यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्राइमरी फिर जब निर्माण करेगा किसका? तो ये प्राइमरी जब निर्माण करेगा तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला हमेशा कहाँ पे रहता है? टिप पे रहता है, एकदम ऊपर पोर्शन पे रहता है। अगर रूट सिस्टम का करना है तो रूट सिस्टम के टिप पे रहेगा। ऐसे ही स्टेम वाले का भी करना है तो स्टेम के सबसे टिप पे यानी सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे रहेगा ना। जब ऊपर रहेगा तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ करा पाएगा, मतलब तभी जाके क्या करा पाएगा, फिर आगे सेल डिवीजन करके और आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे पाया जाता है? प्रो वाला, तो सर सीड वाले पोर्शन में, सीट के टॉप पे और बॉटम पे मिलेगा। तो बॉटम वाला क्या बनाएगा? रूट सिस्टम, और टॉप वाला क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। उसके बाद प्राथमिक वाला, प्राइमरी वाला हमेशा कहाँ होगा? तो या तो स्टेम के ऊपर, स्टेम के टिप पे या टॉप पे, और रूट के बॉटम पे। ठीक है ना, या रूट के इधर नीचे वाले पोर्शन पे जाके रखो। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा है, देखिए कैसे पढ़ा है आपने, देखा हुआ है कि जब मैं एक रूट का स्ट्रक्चर बनाया था तो ऐसे रूट था, रूट, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था? ऐसे रूट कैप लगा हुआ था। इस रूट को, कैप को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? क्या बोलते हैं? मूल गोप। ठीक है, यानी रूट कैप को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल गोप बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो था आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको मिल रहा था वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। क्या था? मेरिस्टेमेटिक सेल, बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल थे। ठीक है, हाँ तो देखिएगा ये मूल गोप है, और ये वाला पोर्शन क्या बना? ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है? यहाँ पे जो टिश्यू, यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष प्ररोह। ठीक है, शीर्ष प्ररोह पे जो उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं आपके? प्राथमिक विभाजीय उत्तक या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये क्या करते हैं? अब यहाँ से ग्रोथ कराएंगे, बाकी किसको बनाएंगे? बाकी ये आगे के पोर्शन या आगे के रूट्स को बना रहे होंगे। ठीक है, डिफाइन कर रहे होंगे। एक्चुअल में देखो ये इधर की ओर ग्रोथ करा रहा होगा, ऐसे ग्रोथ करा रहा होगा, लेकिन ऊपर की ओर भी बना रहा होगा। ठीक है, तो ऑलवेज जो होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पे होते हैं? टॉप पे होते हैं, चाहे वो किसके पे हो, चाहे रूट के हो चाहे स्टेम के हो। ठीक है ना, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी और द्वितीयक में क्या मतलब है। द्वितीयक विभाजीय उत्तक का काम क्या है भैया? द्वितीयक विभाजीय उत्तक एक्चुअल में तो अस्थायी होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए आते हैं। ठीक है ना, व्हेन नीड देन कम, जरूरत नहीं है नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन तीनों को। तो आई होप ये तीनों एकदम इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला सेल जो बाकी को करा रहा है प्राक, उनके द्वारा जो बने हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी, और ये जिनको बनाए हैं सेकेंडरी वाले परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर कराएंगे। ठीक है,
तो ओरिजिन के बिहाफ पे आप लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन के आधार पे मैरिस्मेटिक टिश्यू को। तो सबसे पहला वाला जो है वो है शीर्ष विभाज्य उत्तक। अब शीर्ष विभाज्य उत्तक का अर्थ ही है, सीधा सीधा नाम ही नजर आ रहा है, ये कहाँ पे पाया जाएगा? शीर्ष पे पाया जाएगा, टॉप पे पाया जाएगा। तो किसके टॉप पे पाया जाएगा? तो जहाँ पे ग्रोथ होने वाली है वहाँ के क्या बोलते हैं, वहाँ के टॉप पे पाया जाएगा। और ग्रोथ कहाँ पे होगी? ध्यान से देखो, अब मान लो ये स्टेम है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई पाया जा रहा है तो यहाँ से क्या ग्रोथ कराएगा? यहाँ से कोई ग्रोथ कराएगा नहीं। इसको ग्रोथ कराना है अगर ऊपर की ओर तो कहाँ पाया जाना चाहिए? ऊपर, सबसे ऊपर पाया जाना चाहिए। ये स्टेम है, ऐसे मान लेता हूँ वर्चुअल इमेज है, सिंपल मान लेता हूँ, विजुअलाइजिंग वाला है, सॉरी विजुअलाइज कर रहा हूँ, इमेजिन वाला इमेज है कि ये स्टेम है, स्टेम का ये जो टॉप है, तो टॉप पे पाए जाते हैं ये। कहाँ पे? स्टेम के। इसी तरीके से रूट है तो रूट के भी टॉप पे पाए जाते हैं ये, तो हमेशा ये यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ भी है, यहाँ भी कौन सा कोई टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है? मैरिस्मेटिक टिश्यू, और यहाँ भी मैरिस्मेटिक टिश्यू है। तो ऐसा टिश्यू जो स्टेम के टॉप पे पाया जाता है या रूट के टॉप पे पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शीर्ष विभाज्य उत्तक या एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और अभी आपने जस्ट देखा कि ये जो था ये प्राथमिक वाले में भी आ रहा था। जो प्राथमिक वाला था वो भी तो हमेशा कहाँ पाया जाता था? टॉप पे ही पाया जाता था, है वैसे में। तो जो प्राथमिक वाला होता है वो शीर्ष विभाज्य उत्तक की तरह ही होता है, ठीक है। बस ये आपके ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पे बताया जा रहा है कि इसको प्रो ने डेवलप करके बनाया है, जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है पोजीशन के बिहाफ पे। तो ये वाला पोजीशन के बिहाफ पे है और ये वाला डेवलपमेंट के आधार पे, नाम अलग अलग हो जाते हैं। अब दूसरा आता है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, समझेंगे, इसको हम समझाते हैं। भाई अंतर्वेशी यानी इंटर कैलेरी मैरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है। ये देखो ये क्या करता है और ये क्या करता है, इन दोनों में समझना। ये तो ग्रोथ कराने के लिए स्पेशली ये ग्रोथ कराएगा, बिल्कुल कराएगा। इंटर कैलेरी का काम क्या है? इंटर कैलेरी का काम है लंबाई बढ़ाना, ठीक है, लंबाई बढ़ाना। जबकि पास वाले का काम है, लेटरल वाले का काम है मोटाई बढ़ाना। यानी एक प्लांट की जो चौड़ाई या मोटाई होती है, चौड़ाई या मोटाई, तो वो किसके द्वारा बढ़ती है? तो लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू के कारण बढ़ती है। जबकि लंबाई बढ़ाने का काम कौन करता है? इंटर कैलेरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। और इसका काम क्या है भाई? डेवलप करना, डेवलप करना, सिंपल बात है, डेवलपमेंट या ग्रोथ कराना। तो ये भी वही कर रहा है, लेकिन इसका काम बाकी को डेवलप करना है। बाकी मतलब मान लो अगर एक स्टेम के टॉप पे रहेगा, एक स्टेम के टॉप पे रहेगा, तो यहाँ से तभी तो ये जाके क्या कर सकता है? ब्रांचेस निकाल सकता है। टॉप पे रहेगा तो और इसकी हाइट को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर के फंक्शंस को क्रिएट कर सकता है कौन? ये शीर्ष वाला। ऐसे रूट को भी क्या कर सकता है? आगे की ओर क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में लंबाई बढ़ाने का काम कौन करेगा? इंटर कैलेरी। मोटाई बढ़ाने का काम कौन करेगा? लेटरल वाला, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम देखें एक स्टेम को, तो स्टेम में ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर, ये स्टेम है सपोज कर लो, और इसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोड। किसी किसी में दिखाई देता है, किसी किसी में नहीं दिखाई देता है। चलिए हम सिंगल लाइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये नोड है। अब ये नोड है, अब ध्यान दीजिएगा, नोड को बोलते हैं हिंदी में संधि। ये नोड है और नोड को हिंदी में बोलते हैं संधि, ठीक है। यहां भी एक संधि है, यानी एक स्टेम में बहुत सारी क्या होती हैं? संधियां होती हैं। किसी किसी में दिखाई देता है, किसी किसी में नहीं दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? तो गन्ना देखेंगे आप तो उसमें अच्छे से आपको दिखाई देगा। आप इसको पोड़ के नाम से जानते हैं, है ना। एक पोड़, दो पोड़, तीन पोड़ ऐसे बोलते हैं ना। ये क्या है? ये जो लाइनिंग आपको दी गई है वही क्या है? आपका नोड है। क्या है? नोड। अब समझिएगा ध्यान से, इस नोड के बीच में अगर जाऊं मैं, मान लीजिए एक नोड है, एक पोड़ है और ये दूसरा पोड़ है, ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाई एक नोड से दूसरे नोड के बीच की को हम क्या बोलेंगे? इंटर बोलेंगे। इंटर नोड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। यानी ध्यान से समझना, एक नोड और दूसरा नोड, इनके बीच के दूरी को या इनके बीच के गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर नोड। भाई ये दो नोड के अंदर है, तो सिंपल या दो नोड के बीच की जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर नोड, या हिंदी में इसी को बोलते हैं अंतःसंधि, ठीक है, अंतःसंधि। अब अगर मैं बात करूं कि ये इस इंटर नोड की, तो इस इंटर नोड और नोड में ध्यान दीजिएगा कि इस नोड के पास
इस नोड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इस नोड के पास कुछ ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनका ऐसा गुच्छा प्रेजेंट होता है जो क्या करेगा, जो क्या करवाने वाला है, जो ग्रोथ करवाएगा। यानी यहाँ पे मैथमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सिंपल बात, तो इनके नोड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मैथमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। ये रहा मैथमेटिक सेल, तो मैथमेटिक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये मैथमेटिक सेल के आगे अगर देखोगे तो इधर सब के सब परमानेंट है, इधर के सब क्या है, परमानेंट है, लेकिन कुछ बीच में क्या है, नोड के पास कुछ कुछ क्या प्रेजेंट है, बीच में नोड के पास कुछ कुछ आपके टेम्परेरी या बोल सकते हैं मैथमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, मैथमेटिक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मैथमेटिक सेल क्या काम करेंगे, ये मैथमेटिक सेल ग्रोथ करेंगे। सिंपल इनका काम ही क्या है भाई, ये जहां प्रेजेंट रहेंगे इनका काम ही है कि विभाजन करेंगे और ग्रोथ कराएंगे या और नए टिश्यू या और नए सेल का निर्माण करेंगे बिल्कुल। तो यानी ये क्या करेंगे, यहाँ से ग्रोथ करेंगे। जब ये यहाँ से ग्रोथ करेंगे तो ग्रोथ करने से क्या होगा, ये वाला ऊपर की ओर प्रेशराइज करेगा और ये वाला नीचे की ओर प्रेशराइज करेगा, मतलब ये वाला नीचे की ओर ग्रोथ करवाएगा, ये वाले जो है ना। थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन होगा, यानी ये वाला जो नोड होगा, देखो इसके बाहर में बोल रहा इसके चारों ओर बाकी सबके सब क्या है, परमानेंट वाले, वो नहीं करेंगे, वो स्थायी हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी क्या करेंगे। अगर ये करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला नीचे की ओर ग्रोथ कराएगा, ये वाला ऊपर की ओर कराएगा। तो इससे क्या होगा, जो इंटरनोडल गैप है या इंटरनोडल स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, इसके स्पेस को बोलते हैं इंटरनोडल स्पेस, इंटरनोडल स्पेस। तो इंटरनोडल स्पेस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंटरनोडल स्पेस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक पोड की लंबाई बढ़ रही है, एक संध की लंबाई बढ़ रही है, और एक संध की धीरे धीरे जब लंबाई बढ़ेगी तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस प्लांट की स्टेम की लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है नोड के पास, और ये क्या कर रहे हैं, नोड की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इंटर कैलेरी विभाजी उत्तक या इंटर कैलेरी मैथमेटिक टिश्यू, इंटरनोडल स्पेस या इंटरनोड में कहाँ है, प्रेजेंट है, इसलिए इंटर कैलेरी, इंटरनोड में प्रेजेंट है इसलिए इंटर कैलेरी। समझ में आया, बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं, क्लियर। अब आता है लेटरल वाले क्या होते हैं, सर लेटरल वाले को देख लेते हैं हम लोग। तो जो लेटरल वाले होते हैं इनकी बात करो तो लेटरल वाले का काम क्या है भैया, लेटरल का मतलब ऐसे ही तो होता है, इस साइड में ऐसे ग्रोथ कराना, है ना, इनका काम है ऐसे ग्रोथ कराना, याद रखिएगा। अब मैं अगर बात करूं तो ये कैसे करा रहे होते हैं, ये सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने बोल दिया मोटाई या चौड़ाई बढ़ाते हैं, मोटाई या चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको सीधा समझा दे रहा हूँ, आप स्वयं लिखने के लिए के काबिल हो जाएंगे अगर आप समझ जाएंगे तब, ठीक है। नहीं समझे तो फिर मैं लिखवा भी दूंगा तो कोई अर्थ नहीं है लिखवाने का, फिर रटेंगे तो कोई अर्थ होता ही नहीं है रखने का, फिर 2 दिन बाद भूलेंगे, फिर तीसरे दिन कॉपी खोलेंगे फिर याद होगा, चौथे दिन भूलेंगे, फिर 5वें दिन याद करेंगे, ऐसे फिर जीवन बीत जाएगा लेकिन वो याद नहीं होगा। इससे बढ़िया समझ लीजिए, देखते हैं। तो मोटाई और चौड़ाई बढ़ाने का मतलब सॉरी, एक प्लांट के अंदर एक स्टेम की मोटाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो वो जरूरत होती है पार्श्व विभाजी उत्तक की, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर आता है संवहन एधा या कॉर्क एधा, ठीक है, ये दोनों। अब ये संवहन एधा इसको बोलते हैं मस्कुलर कैम्बियम, और इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है इसको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बस समझते जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं एक स्टेम ले रहा हूँ और स्टेम के क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट को काट रहा हूँ, यानी यहाँ से मैं इस स्टेम को काट रहा हूँ, काटूंगा फिर इसको निकाल के लाऊंगा तो एक ऐसे दिखाई देगा, मतलब इसके क्रॉस सेक्शन को देख रहा हूँ तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा, हाँ या ना, एक स्टेम ऐसे ही तो होता है, ठीक है। अब इसके जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ये बाद में हमको पढ़ना है इसलिए हम थोड़ा रफली बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला ऊपरी वाला एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं अधः स्तर या अधि स्तर बोल दो, अधि स्तर,
सिंपल बोलो आप इसको, बाह्य स्तर, याद रह जाएगा, बाह्य स्तर। बाह्य स्तर के बाद फिर आप देखोगे तो फिर इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी एक और लेयर आएगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिचर्म स्तर, ठीक है, अधिचर्म स्तर, और इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और इस हाइपोडर्मिस के अंदर आप देखोगे तो ऐसे पॉकेट के रूप में, ऐसे पॉकेट के रूप में कई सारे गुच्छे होते हैं, कई सारे गुच्छे होते हैं ऐसे, ठीक है। इन कई सारे गुच्छों के अंदर अगर आप देखोगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो चीजें पाई जाती हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं। थोड़ा मैं एक को पकड़ के लेके चलता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे पकड़ के लेके चलते हैं। अब देखिएगा, ऐसे सबसे आसान ये रहेगा। ऐसे ही सब में होती हैं, और ये जानते हैं क्या है, तो एक्चुअल में ये क्या है, तो ये एक्चुअल में जाइलम और फ्लोएम है, ये है जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, ऐसे सब में पाया जाएगा, फिर ऐसे यहाँ भी, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोएम है, फ्लोएम है, और ये क्या है आपका जाइलम है। ये पाइप्स होती है, पाइप के फॉर्म में होती हैं, वेसल्स के फॉर्म में होती हैं, तो जाइलम और फ्लोएम है। और इनके बीच में प्रेजेंट होता है भाई एधा। कौन प्रेजेंट होता है, एधा। सबसे पहला तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रख रहा, ये एधा, ठीक है, ये एधा है। एधा मतलब कैम्बियम, ठीक है, सिंपल मतलब ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या हैं, वॉल्व्स हैं, और इन वॉल्व के बीचों बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ सिंपल मैस्मेटिक टिश्यू, मैस्मेटिक टिश्यू, कुछ मैरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और वो मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, तो उनका काम ही है कि ग्रोथ कराना। तो यहाँ पे देखेंगे इनके बीच में होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, चारों ओर होंगे, और यहाँ भी मैरिस्मेटिक टिश्यू है, तो क्या करेंगे, ग्रोथ कराएंगे। ग्रोथ कराएंगे तो इनके बीच में क्या बढ़ेगा, और दूरियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, दैट मीन्स क्या होगा, दूरी बढ़ेगी तो मैं मतलब क्या है कि इसकी मोटाई क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी। भाई ये दूरियां बढ़ा रहा है, यानी ये इधर से जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो दूरियां बढ़ रही हैं, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपना क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सिंपल क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब ही है यहाँ पे कि मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये करते हैं, और इस तरीके से करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्व विभाजी उत्तक बोलते हैं। ऐसा यहाँ इनके बीच में भी होता है, देखिए ये तो बाहर बाहर हो गया, और ये ऐसे ही अंदर अंदर हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या हो गया, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं कुछ मस्कुलर टिश्यू, ऐसा मैस्मेटिक टिश्यू, और ये क्या करते हैं, इसके अंदर की भी साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अंदर अंदर भी इनको क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, ये इंक्रीज होगा, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, ठीक है। तो ये वाला जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्क एधा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि इसको कॉर्क एधा या कॉर्क एम्बियम बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं। जबकि यहाँ पे जो बाहर बाहर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मस्कुलर। ये क्या है, मसल्स हैं, या सिंपल सिंपल बोल सकते हो, यहाँ पे वेसल्स है ना सभी, ये सब वेसल्स हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको मस्कुलर टाइप में, ठीक है ना, वेस्कुलर है या मस्कुलर ऐसे समझ लो। तो मस्कुलर वाले हैं, मस्कुलर कैम्बियम जो क्या कर रहा है, इनके मसल्स की ग्रोथ करा रहा है, ठीक है। और दूसरा इनके बीच में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको कॉर्क एधा या कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे, जो इनको ऐसे ग्रोथ करा रहा है। तो इधर से भी बढ़ रहे हैं और इधर से भी बढ़ रहा है, तो जब ये अंदर जब ग्रोथ होगी तो इसका मतलब इनकी मोटाई क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आई बात, बिल्कुल। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन कि पार्श्व विभाजी उत्तक क्या होते हैं। तीनों तो आपको समझ में आ ही गया होगा। शीर्ष मतलब जो टॉप पे हो, इंटर कैलरी मतलब जो जो बीच में हो,
जो बीच मतलब नोड के पास उपस्थित हो या इंटर नोड में उपस्थित हो। और ये कैसे ग्रोथ कराते हैं, तो ये ऊपर की ओर ग्रोथ कराते हैं। पास वाला कैसे कराता है, तो ऐसे, यानी चौड़ाई बढ़ाता है या मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या कर लिया, टोटल जो विभाज्य ऊतक है उनके प्रकार को समझ लिया। ठीक है, तो आई होप अगर ये समझ में आ गया होगा तो फिर आप इसके बाद वाले टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो पुनः हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको एक बार और समझें। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल जब आएंगे तो एक बार पुनः इसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।